हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान में किसान आंदोलन की अगली कड़ी बेंगू किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पर पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बेंगू किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। बेंगू किसान आंदोलन, तो पहला प्रश्न यहाँ से उठता है कि बेंगू कहाँ पर है। तो बेंगू है हमारे चित्तौड़गढ़ में, है ना। बेंगू कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और उस समय बेंगू का जमींदार कौन था या जागीरदार कौन था? तो वह थे ठाकुर अनूप सिंह जी। अब जब बेंगू में भी किसानों पर समस्या आई रही थी, क्योंकि उन पर करों की वृद्धि कर दी गई थी, उन पर अलग अलग प्रकार के कर बना दिए गए थे, उनमें बेगार ली जाती थी। बेगार का अर्थ ये हुआ कि लोगों से काम कराकर उन्हें उसके बदले में पैसा नहीं दिया जाता था। तो इसी कारणों को लेकर किसानों के मन में असंतोष था और वो आंदोलन करने लग गए थे। तो किसानों ने आगे जाकर विजय सिंह पथिक जी को इस आंदोलन में समर्थन देने के लिए इन्होंने आग्रह किया या निमंत्रण दिया। पर विजय सिंह पथिक जी के कहने पर इसका जो नेतृत्व था वह किया था राम नारायण चौधरी जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो वह थे राम नारायण चौधरी जी। बाद में राम नारायण चौधरी जी ने के सहयोग से अनूप सिंह जी ने किसानों के साथ में समझौता कर लिया था और मेवाड़ सरकार ने इसे बोल्शेविक समझौता कहा था। ध्यान रखिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, बार बार बनता है कि बोल्शेविक समझौता किसे कहा जाता है या किस किसान आंदोलन में बोल्शेविक समझौता हुआ था? तो वह था बेंगू किसान आंदोलन। ध्यान रखिएगा। फिर एक और इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न, ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा कि ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है। तो ट्रेंच कमीशन का संबंध था हमारे बेंगू किसान आंदोलन से। यहाँ से मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है, और दूसरा है बोल्शेविक समझौता। बोल्शेविक समझौता किस किसान आंदोलन को कहा जाता है? तो वह भी बेंगू किसान आंदोलन। और ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है? तो वह भी बेंगू किसान आंदोलन से। बेंगू कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। अब एक प्रश्न और यहाँ पे बनता है, वह है कि रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो रूपा जी और कृपा जी का संबंध भी बेंगू किसान आंदोलन से है। बाद में ये जब वीर गति को प्राप्त हो गए तो इसके बाद इस किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक जी के द्वारा किया गया था, है ना। फिर उनको इसके आंदोलन के चक्कर में उनको जेल में बंद कर दिया गया था और टोडगढ़ जेल में बंद थे। तो मतलब ऐसा कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बनता है। प्रश्न बेंगू किसान आंदोलन से केवल 3 बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि ट्रेंच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बेंगू। दूसरा, बोल्शेविक समझौता किस किसान आंदोलन में किया गया? तो वह भी बेंगू किसान आंदोलन में। और तीसरा प्रश्न बनता है कि रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो वह भी बेंगू किसान आंदोलन से है। कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर वो परीक्षा के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर उसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट लगती है तो वो हम आपको वन लाइनर और MCQ के अंदर दे देंगे। नेक्स्ट किसान आंदोलन की बात करते हैं, बूंदिया बरड़ किसान आंदोलन, है ना। किसान आंदोलन का नाम क्या है? बूंदिया बरड़ किसान आंदोलन। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, क्योंकि हम अपनी वीडियो में केवल उन्हीं तथ्यों को लेते हैं जो केवल परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, है ना। 10 चीज़ें आपके सामने रख देंगे, आप उसे पढ़ेंगे पर आपके दिमाग में नहीं आएगा तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो इसलिए मैं छांट के ही ऐसी चीज़ें लेके आता हूँ जो आपके सिर्फ परीक्षा में आए। तो आगे बढ़ते हैं, बूंदी बरड़ किसान आंदोलन। तो यहाँ पर किसानों के अंदर जागृति उत्पन्न करने का कार्य किन किन लोगों के द्वारा किया गया? तो नाम याद रखिएगा, हरिभाई किंकर, राम नारायण चौधरी और पंडित नैनूराम शर्मा। पहला प्रश्न यहाँ से सीधा ये बनता है कि निम्न में से कौन बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो वहाँ पर आपको ये तीनों ऑप्शन दे देंगे और एक ऑप्शन को दूसरा दे देंगे, तो आपको वहाँ पे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कौन कौन इसमें शामिल थे? तो वह थे हरिभाई किंकर, राम नारायण चौधरी और पंडित नैनूराम शर्मा। अब जो बात कर रहे थे बरड़ किसान आंदोलन हो क्यों रहा था, तो वह हो रहा था बेगार के विरोध में और रिश्वत न देने के पक्ष में विरोध में, कि भाई हम रिश्वत नहीं देंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक आता है डाबी कांड, इंपॉर्टेंट है डाबी कांड। अब जब डाबी कांड हुआ था तो यहाँ पर एक डाबी नाम की जगह है, वहाँ पर किसान जब आंदोलन कर रहे थे तो उनके ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था। अब वो आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो वह दिया गया था इकराम हुसैन के द्वारा। और इस इकराम हुसैन के द्वारा आदेश देने से जो गोलीकांड हुआ था उनमें किसकी मृत्यु हुई थी? तो उनमें मृत्यु हुई थी नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो वह है बरड़ किसान आंदोलन से। दूसरा, देवीलाल गुज्जर जी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो वह भी बरड़ किसान आंदोलन से। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बनता है, वह है
कि नानक जी भिल की जब डेथ हो रही थी या जब वो मृत्यु को पा रहे थे तो वो कौन सा गीत गा रहे थे? वह झंडा गीत गा रहे थे। और झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो झंडा गीत लिखा गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। झंडा गीत विजय सिंह पथिक जी के द्वारा लिखा गया था। अब आप मुझे आज कमेंट में बताइएगा कि विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि नानक जी भिल की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा था। ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये बस छोटा सा किसान आंदोलन लिया मैंने, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखी है। आप बस 2-3 लाइन के अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी आप अगर आगे कुछ पढ़ना चाहें तो आप बुक के अंदर देख सकते हैं, पर ये बेसिक है। बूंदिया बरट किसान आंदोलन, ठीक है, कौन कौन शामिल था? हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी, पंडित नैनूराम शर्मा। सेकंड चीज, डाबी कांड। डाबी कांड के अंदर कौन शहीद हुए थे? तो डाबी कांड के अंदर शहीद हुए थे नानक जी भिल और देवीलाल गुर्जर जी। ठीक है, फिर नानक जी भिल कौन सा गीत गा रहे थे? तो वह झंडा गीत गा रहे थे। फिर नानक जी भिल की याद में या उनकी शहादत की याद में माणिक्यलाल वर्मा जी ने कौन सा गीत लिखा? उन्होंने अर्जी गीत लिखा। अब कितनी बार एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाने के लिए बोल देगा कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो वह दिया था इकराम हुसैन के द्वारा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अलवर किसान आंदोलन। अलवर किसान आंदोलन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी है? पहली चीज़ कि उस समय अलवर के शासक कौन थे? जयदेव सिंह। कौन थे? जयदेव सिंह। दूसरा, अलवर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन की उत्पत्ति का कारण क्या था? तो वह था सुअर मारने पर प्रतिबंध के कारण, क्योंकि अलवर के अंदर सुअरों को पाला जाता था, अंग्रेजों के द्वारा सुअरों को पाला जाता था। पर ये जो सुअर थे वो किसानों की फसलों को नष्ट कर देते थे, तो किसान क्या है, उनको मारना चाहते थे। और अपने जो जयदेव सिंह जी थे उन्होंने सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसके खिलाफ वह अलवर किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट चीज, अलवर किसान आंदोलन से ही संबंधित है नीमू चना हत्याकांड 1925। इसका सन जरूर याद करिएगा, कितनी बार इसे मिलान वाले क्वेश्चन में दे देते हैं कि नीमू चना हत्याकांड कब हुआ था? 1925 में। अब यहाँ पर गोलियां किसके द्वारा चलवाई गई थी? वह चलवाई गई थी छाजू सिंह के द्वारा। और छाजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है ना। 3 चीज़ें। नीमू चना हत्याकांड किससे संबंधित है? तो वह है अलवर से। कहाँ पर है नीमू चना? अलवर में। कब हुआ? 1925 में। गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया? छाजू सिंह ने। छाजू सिंह को क्या कहा जाता है? राजस्थान का डायर कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने जो नीमू चना हत्याकांड था इसे दोहरी डायरशाही भी कहा था। दोहरी डायरशाही याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा था? दोहरी डायरशाही। अब इसे इसलिए कहा गया था क्योंकि इसमें इंसानों और किसानों के साथ साथ जानवरों की भी मृत्यु हुई थी, तो इसलिए महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा था? दोहरी डायरशाही कहा था। और उन्होंने ही इसे जलियांवाला बाग से भी विभत्स कहा था। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करिएगा कि जलियांवाला बाग एक तो अमृतसर में हुआ था 1919 में, वो ओरिजिनल था। ठीक है, यहाँ पर जो हुआ था नीमू चना के अंदर, उसे महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था, है ना। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। जबकि राजस्थान का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह है मानगढ़ धाम में, है ना, मानगढ़ धाम में। कौन सा आंदोलन? भगत आंदोलन। और ये कहाँ है मानगढ़ धाम? बांसवाड़ा, है ना। किसके द्वारा चलाया गया था? गोविंद गुरु के द्वारा। गोविंद गुरु के द्वारा चलाया गया था। कब हुआ था? 1913 में। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मैं आपको फैक्ट दे रहा हूँ, पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछेगा क्या आपसे, वो आपसे ये पूछेगा राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है ना। राजस्थान का जलियांवाला बाग, तो राजस्थान का जलियांवाला बाग कौन सा है? मानगढ़ धाम, है ना, बांसवाड़ा। अगर वो पूछे गांधी जी ने किस आंदोलन की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है गांधी जी के द्वारा, तो वह कौन सा आ जाएगा? वह आ जाएगा आपका नीमू चना, है ना। तो क्वेश्चन एक जैसे लगते हैं पर है नहीं, और इसी डिफरेंस को अपने को समझ कर दूर करना है। तो एक बार फिर से देख लें, अलवर किसान आंदोलन, शासक जयदेव सिंह, कारण सुअर मारने पर प्रतिबंध। कब हुआ? 1925 में। गोलियां किसने चलवाई? छाजू सिंह जी के द्वारा, जिन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का डायर। गांधी जी ने इसे क्या कहा? दोहरी डायरशाही। और इसे जलियांवाला बाग से भी विभत्स कहा। अब राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं? मानगढ़ धाम में। भगत आंदोलन किसके द्वारा शुरू हुआ? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। कहाँ पर है मानगढ़ धाम? बांसवाड़ा में। ठीक है, अब आगे देखते हैं मेव किसान आंदोलन की तरफ। तो ये मेव किसान आंदोलन के अंदर 2-3 लाइनें ध्यान रखनी है। पहला, मेव किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ? तो यह भी अलवर से संबंधित था। दूसरा, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? चौधरी यासिन खान के द्वारा। ध्यान रखिएगा, मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? चौधरी यासिन खान के द्वारा। और तीसरा, ये किसान आंदोलन आगे जाकर सांप्रदायिक आंदोलन बन गया था, है ना।
ये आगे जाकर क्या बन गया था, सांप्रदायिक आंदोलन बन गया था। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा किसान आंदोलन है जो सांप्रदायिक आंदोलन बना था, तो वह था मेव किसान आंदोलन। नेक्स्ट किसान आंदोलन की बात करते हैं, तो वह है शेखावटी किसान आंदोलन। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, राम नारायण चौधरी के द्वारा। शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी जी के द्वारा किया गया था। अब इसी के अंदर आती है कठराथल सभा, और बहुत बार यहाँ से प्रश्न आता है और इसको तो आपको छोड़ना नहीं है। कठराथल सभा कब हुई, 1934 में हुई। नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो वह किया गया था किशोरी देवी के द्वारा। कठराथल सभा का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, किशोरी देवी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, किशोरी देवी किसकी पत्नी थी, तो सरदार हरलाल सिंह जी की पत्नी थी, है ना। कठराथल सभा 1934 कब है, डेट याद करिए, 1934। नेतृत्व किशोरी देवी, और किशोरी देवी किसकी पत्नी थी, सरदार हरलाल सिंह जी की। अब यहाँ पर किशोरी देवी के साथ में लगभग 10,000 महिलाओं ने भी भाग लिया। अब रमा देवी, ध्यान रखिएगा, रमा देवी, फूला देवी, किशोरी देवी व उत्तमा देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो हम क्या लिखेंगे, शेखावटी किसान आंदोलन या सीकर किसान आंदोलन से भी है। ध्यान रखिएगा, अगर वो रमा देवी दे देता है, फूला देवी दे देता है, किशोरी देवी दे देता है या उत्तमा देवी दे देता है, हमारा आंसर क्या होगा, शेखावटी किसान आंदोलन। अब उत्तमा देवी ने उस किसान आंदोलन में एक ओजस्वी भाषण दिया था। तो अगर प्रश्न पूछा जाए, एग्जामिनर घुमा के प्रश्न पूछता है और वो यही समझना चाहता है कि बच्चों ने कितना पढ़ा है और कितना डीपली पढ़ा है ना। उनको कोई मतलब नहीं आप 10,000 पेज याद कर लो या 10,000 क्वेश्चन याद कर लो, वो आपको एक गहराई से और इम्पोर्टेंट चीज़ ही पूछेगा और वही देने की आपको कोशिश की जा रही है। कि अगर वहाँ से आपको ये पूछे कि ओजस्वी भाषण किसके द्वारा दिया गया, तो आंसर हमारा क्या होगा, उत्तमा देवी के द्वारा दिया गया। अगर वो आपसे पूछता है रमा देवी व फूला देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो आपका लिखेंगे कठराथल सभा से है, शेखावटी किसान आंदोलन से है। और अगर आपसे वो पूछे कि किशोरी देवी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो वह भी कठराथल सभा का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सीकर या शेखावटी आंदोलन एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसका मामला ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन में भी उठा था। कहाँ पर उठा था, हाउस ऑफ कॉमन में, है ना। तो शेखावटी आंदोलन की जो बात हुई थी, वहाँ उसका जो आवाज़ उठी थी, वह ब्रिटेन की जो संसद है जिसे हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भी इसका मुद्दा उठा था। तो मुझे जो जो भी चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट लगी थी किसान आंदोलन के अंदर, वो सब मैंने इसके अंदर शामिल कर लिए। अब देखने जाएँ तो भी मारवाड़ किसान आंदोलन भी है, जयपुर किसान आंदोलन भी है। अब वहाँ के अलग शासक है, वहाँ पे अलग लाठियाँ बरसाई किसी ने, तो वो सब याद करने से कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन एक बनता है ना। तो आपको ऐसा ही चीज़ दी जाए, ऐसा ही टॉपिक दिया जाए जहाँ से आपका एक क्वेश्चन राइट हो जाए। तो ठीक है, तो आज हम किसान आंदोलन को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मैं आपके सामने जो हमारे जनजातीय आंदोलन हुए थे, भील विद्रोह, भगत आंदोलन, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।